प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराज वासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब यह विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब हम सफल हो पाए। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या यह संभव था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते, प्रदेश को एक नई पहचान दे पाते, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा ला पाते, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजना का लाभ और विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम दे पाते क्या? आज तो अगर प्रयागराज वासी को यहां से दिल्ली के लिए प्लेन और ट्रेन नहीं मिल रही है, अपनी गाड़ी दबाइए और 7 घंटे में दिल्ली पहुंचिए। गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। वर्ल्ड क्लास इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। राइडिंग क्वालिटी आप देखेंगे, कभी चल करके देखिए, ऐसा लगेगा 120 की स्पीड में भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है। बहुत स्मूथ चलेगी। हम लोगों ने दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती थी उसको इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगाया है। मैंने कहा नहीं भी प्रयागराज जाऊंगा, और ये मैं संजोग मानता हूं कि प्रयागराज गंगा दशहरा का भी दिन है, मां गंगा के भी दर्शन हो जाएंगे। ज्येष्ठ मास है और मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। यानी 3 वर्ष के कार्यक्रम के साथ साथ कई पुण्य अर्जित करने के अवसर प्राप्त हो गए। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। ये पहले से था, लेकिन 9 वर्ष पहले क्या था? भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता थी, गुंडा था, आतंक का माहौल बना हुआ था। व्यापारी की जमीन पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अराजकता का तांडव होता था। डेवलपमेंट ठप हो गया था। आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी हो या व्यापारी सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। बहनों और भाइयों, आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन सरकार सुरक्षा भी देगी, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी, समृद्धि के लिए नित नए प्रयास करेगी और हर प्रकार से आपके घरों में खुशहाली हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक खुशहाली का माहौल हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी करेगी।